बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी जो वीडियो है वो बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से अहम क्वेश्चन पर है कि स्टूडेंट्स ने बहुत से अहम क्वेश्चन किए हैं कि हमें ये मसले आ रहे हैं, तो उन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो जो डी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं या जिनका आरएल आया है, जो जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, तो उन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये सोचा कि सारे सवालात इकट्ठे करके आपको एक जामिया वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको तमाम आंसर जो हैं वो मिल जाएँ अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू वीजू। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट के जो सवालात हैं वो मैंने इकट्ठे यहाँ पे एक जगह पे राइट कर दिए हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके मैं साथ साथ आपको आंसर करूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के जो एफ़ ग्रेड है, अगर आपका एफ़ ग्रेड आ जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपका एफ़ ग्रेड शुरू में आपके सेमेस्टर हैं उनमें एफ़ ग्रेड आता है या दरमियान में स्टडी के एफ़ ग्रेड आ जाता है। सपोज़ एक आदमी, एक स्टूडेंट जो है वो पहले सेमेस्टर में उसका एफ़ ग्रेड आ गया या दूसरे में या तीसरे में, तो इसका करना ये है कि ये एफ़ ग्रेड का मतलब था कि सब्जेक्ट आपका फ़ेल हो गया। मगर ऐसा नहीं है कि आपके तमाम सब्जेक्ट फ़ेल हो गए हैं। आपके जो सब्जेक्ट फ़ेल हुए हैं जिनका एफ़ ग्रेड आया है उनको आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन उनकी करनी है, ठीक है। जिनका पहला सेमेस्टर हुआ है सिर्फ और किसी सब्जेक्ट में एफ़ ग्रेड आया तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने वो एफ़ ग्रेड वाला जो सब्जेक्ट है, एफ़ ग्रेड वाला सब्जेक्ट, वो दोबारा कोर्स सिलेक्शन में उठा लेना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। और अगर सपोज़ आप के 4 सब्जेक्ट से या 6 थे और आपका 3 में एफ़ ग्रेड आ गया, ठीक है, तो आपका अगर 3 में एफ़ ग्रेड आता है तो आपने ये करना है कि आपने 3 सब्जेक्ट कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, 3 की, और 3 जो है नए सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में रख लेने हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा सेमेस्टर होगा तो आपका टैग तो वहाँ पे दूसरे सेमेस्टर का आ जाएगा, मगर आपका एक्चुअली जो सब्जेक्ट हैं वो तो रह गए होंगे पहले के। तो उससे ये होगा कि आपके 3 जो आपने पढ़े हुए हैं वो आप दोबारा उठा लेंगे और साथ में नए सब्जेक्ट उठा लेंगे, तो आपका वो सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 3 सब्जेक्ट रह जाएंगे, गैप आ जाएगा, वो एंड पे आपने एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के आप करते हैं। इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। आप फुल फेल नहीं होते, सिर्फ सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं। और जिसमें एफ़ आता है उसका फिर आपको असाइनमेंट को GDB अगले सेलेक्ट करके सारा कुछ करना होता है पूरा, यानी कि दोबारा से मिड टर्म, फाइनल टर्म, सारी चीज़ें। जिसमें एफ़ ग्रेड आ जाता है तो उसका असाइनमेंट को GDB और जो मिड टर्म, फाइनल टर्म तमाम आपको करना पड़ता है। तो ये बात हो गई एफ़ ग्रेड पे। तो एफ़ ग्रेड का यही आपको सजेशन है कि आपने इस सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ लेना है, ठीक है, और इसका कोई वो इतना इफेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका CGPA वक्ती तौर पर कम हो जाएगा, मगर जब आप आगे जाके इसको दोबारा से पास कर लेंगे तो CGPA आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो अगर किसी का तमाम जो हैं सब्जेक्ट जितने उसने रखे होते हैं वो सारे फेल होते हैं, तो फिर भी आपने परेशानी होना। इसमें यूनिवर्सिटी ने ये आपको सहूलत रखी है कि आप जो है अपना जो है दोबारा नया सेमेस्टर, जो दूसरा सेमेस्टर है, उसमें सारे सब्जेक्ट वो रख के एफ़ वाले वो पास कर लेंगे तो आपका CGPA भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। और इसके बाद जिन लोगों के जो है ना डी ग्रेड आ जाते हैं, सपोज़ किसी का अगर डी ग्रेड आ गया है, अब एक स्टूडेंट है उसका डी ग्रेड आ जाता है किसी सब्जेक्ट में या तमाम सब्जेक्ट्स में, तो वो क्या करेगा। तो डी ग्रेड वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपने ये करना है कि अगर तो आपके पहले या दूसरा सेमेस्टर है तो उसमें आप यूँ समझें कि आपका डी ग्रेड जो है वो पास है। डी ग्रेड मतलब 1 पॉइंट कुछ CGPA आप आया है, तो ये बात नहीं है कि आप फेल हैं। डी वाला सब्जेक्ट आपका पास कंसीडर करती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो पहला दूसरा सेमेस्टर अगर आपका है तो आपको बिल्कुल परेशान जरूरत नहीं है, वो डी वाला आपका पास है। आप बाकी सब्जेक्ट रख के कोर्स सिलेक्शन कर लें और डी को रहने दें। तो डी का ये है कि आगे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके डी में जो सब्जेक्ट्स हैं और आपका सपोज़ आपने जब एंड पे जाके तमाम सब्जेक्ट आपने पास कर लिए हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपके 3-4 सब्जेक्ट डी में हैं और का CGPA जो है वो 2.5 या 2.3 या कुछ कम है, तो उसको पूरा करने के लिए आप डी वाले अगले किसी सेमेस्टर में उठा लें और उनको इम्प्रूव कर लें। पर ये चीज़ याद रखना है कि आपने एंड पे करना है। अगर आपके एंड वाले सेमेस्टर में डी आता है तो फिर तो आपको लाजमी बात है कि अपना CGPA अपग्रेड करने के लिए उसी वक्त आपको डी उठाने पड़ेंगे।
तो मेरा मशवरा ये है कि जो पहले वाले लोग हैं पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर के, उनका किसी में डी आ जाता है तो परेशान ना हो, डी वाला जो है पास है। बहुत से स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा एफ़ आ गया जी, हमारा डी आ गया, तो डी वाले भी परेशान मत हो, तो वो अपना ऐसे करें कि डी वाले जो है उनको छोड़ दें, वो पास हैं, ठीक है, और उनका इतना इफेक्ट नहीं है फ़िलहाल, सिर्फ CGPA कुछ कम हो जाता है, तो आप आगे मूव ऑन करें, आगे पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस हैं कि हमारा जी 2 CGPA, अगर 2 से कम CGPA आए तो फिर क्या हम फेल होंगे, तो क्या होगा। तो जो जिनका 2.0 से कम CGPA है, ऐसा नहीं है कि आपका एक सेमेस्टर में 2.0 से कम CGPA आ गया तो आप फुल फेल हो गए, ऐसी बात कोई भी नहीं है। आपका यह है कि आप फिर भी पास हैं, मगर कम्युलेटिव जो CGPA यानी कि तमाम सेमेस्टर का मिला के जो CGPA आता है उसमें आपका 2.0 से ऊपर होना ज़रूरी है। अगर 2.0 से ऊपर आपका CGPA होगा देन आपको डिग्री मिलेगी। ये शर्त है कि अगर आपका CGPA तमाम सेमेस्टर्स के अंदर एंड पे जाके जो कम्युलेटिव होके आएगा वो अगर 2 पॉइंट से ऊपर है तो आपको डिग्री मिलेगी, वगरना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के डी वाले सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने होंगे, जिन सब्जेक्ट्स के ग्रेड डी होंगे वो पढ़ने होंगे ताकि आपका CGPA 2 से ऊपर चला जाए तो आपको डिग्री मिल जाए। तो डिग्री मिलने के लिए आपको कम से कम CGPA जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 से ऊपर होना चाहिए, 2 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री जो है वो आपको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपका जो CGPA है एक तो 2.0 से ऊपर होना चाहिए, पहली तो ये बात है। दूसरा आपके क्रेडिट जो हैं वो आपके मुकम्मल होने चाहिए, आपका प्रोजेक्ट या वाइवा नहीं, आपका प्रोजेक्ट या आपकी इंटर्नशिप वो पास होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, तो तब आपको डिग्री मिलती है। तो डिग्री जो है 2.0 से ऊपर वाले CGPA वालों को दी जाती है, ठीक है। और उसके लिए आपको पहले ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट ले ली है कैंपस से तो आपको डिग्री कैसे मिलेगी, तो जिन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है और वो पास हो गए हैं, और पास होने की एक और भी निशानी है कि आप जब मुकम्मल पास हो जाते हैं तो आपका जो होम है LMS ओपन करते हैं तो होम पे कंग्रेचुलेशंस के एक मैसेज आता है, तो उसका मतलब यह है कि आपको डिग्री मिल गई है, मतलब आप पास हो गए हैं। मगर उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके अपने कैंपस में आ जाएगी 7-8 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ट्रांसक्रिप्ट आपको आ जाती है, और आपके BC वाला जो ईमेल है यूनिवर्सिटी वाला उस पर आप उसको फॉलो करें, वहाँ पे आपको मेल आएगी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कैंपस में आ गई है। उसके लिए अप्लाई नहीं करना, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना, खुद आ जाती है। और उसकी दूसरी निशानी है कि आपको कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपको डिग्री कैसे मिलेगी, तो डिग्री जो है वो आपने फिर LMS में जाना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने LMS में जाना है और स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस में जाने के बाद आपने अपनी जो डिग्री है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिग्री को जो है यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ पे जब आप मुकम्मल कर लें तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में आ जाना है आपने, तो यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर डिग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो अपना कैंपस है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिग्री को डिस्पैच कर देना है, तो ये आपको डिग्री उस कैंपस में फिर मिल जाएगी, ठीक है। तो या कन्विकेशन होते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर उस टाइम कन्विकेशन हो रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर दें तो आपको तभी वहाँ पे डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की जाने। तो आगे RL का क्या मतलब है, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किए हैं कि ये जो RL है, अगर आपके रिज़ल्ट के साथ RL लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा। तो जो RL है इसका मतलब है कि आपका रिज़ल्ट तो लेट है, मगर वो वजह उसकी ये है कि अगर आप क्या पता आपने कोई फ़ीसें ना जमा करवाई हों, क्या पता हो सकता है आपके कुछ चीटिंग केस हो, और कभी कभार ये होता है कि कभी कभार रिज़ल्ट वैसे भी लेट हो जाता है कि सब्जेक्ट का रिज़ल्ट लेट आता है, कंपाइल लेट होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है, पर वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं होता या 5 दिन से। और रिज़ल्ट लेट होने की यही वजूहत होती हैं, या उस तरह आपने एक और भी वजूहत होती है कि अगर स्टूडेंट कैंपस गया है और उसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, ठीक है, और वहाँ पे पेपर दे के आ गया है तो उसका भी RL हो सकता है, ठीक है। और फीस ना जमा करवाने की वजह से भी होता है, कोई केस भी हो सकता है पेपर के दौरान, तो ये सारी चीज़ें RL में आती हैं। दूसरा उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसका रिज़ल्ट कब और कैसे आता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों का पास हो चुकी है डिग्री यानी कि मुकम्मल हो चुकी है, उनका रिज़ल्ट जो है वो कैसे पता चले पास है, तो उसका मार्क एज
ST आ जाता है या S आ जाता है या P आ जाता है, P का मतलब पास होता है, तो कभी कभार वो उनके नंबर्स नहीं आ रहे होते और कभी कभार CGP भी आ रहा होता है, तो उसके ये आपके मार्क्स ST होगा या S होगा या P होगा, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप पास है, ठीक है। तो इसके सामने ये भी लिखा हुआ होगा। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं कि जी तैयारी बहुत अच्छी थी और बस हमारा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो किसी के साथ ज़्यादती बिल्कुल नहीं करते। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कम टाइम देते हैं मगर उनके बहुत अच्छे CGPA आए हुए हैं, और कहीं पे भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादती नहीं करती। आप बहुत सी चीज़ें देखें, आपके क्या पता असाइनमेंट को GDP में नंबर अच्छे ना हो मे बी आपका मिड टर्म फाइनल टर्म जो है वो अच्छा ना हो, तो इस वजह से भी रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं आया होगा। और दूसरी ये बात है कि आप अपने क्वेश्चन जो है वो सारे अटैम्प्ट किया करें, शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं पेपर के दौरान। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पास पेपर पढ़े और पास पेपर पढ़ने के बाद जनाब कोई तैयारी ना की, प्रॉपर बुक को ना पढ़ा और लेक्चर नहीं सुने और बस पास पेपर जी लग गया तो ठीक है, तो इस तरह से फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो मेरा ये आपको मशवरा ये है कि आप प्रॉपर डेली बेसिस पर टाइम दिया करें अपना। वैसे रिकमेंडेड तरीका तो ये है कि आप एक दफ़ा लेक्चर पढ़ें, ठीक है, बुक से पढ़ें, फिर एक दफ़ा लेक्चर सुनें, फिर उसको रीड करें बुक से, तो आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद कोर्स सिलेक्शन की जो तारीख है वो आज से ओपन हो चुका है कोर्स सिलेक्शन। तो जिन लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी है वो आज से अपना कोर्स सिलेक्शन कर लें, ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और कोर्स सिलेक्शन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे करनी है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बता भी देता हूँ कि कोर्स सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। तो आपने LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद एंड पे जो है ना, लेफ़्ट साइड पे ये कोर्स सिलेक्शन का लिंक होगा, ये इंशाल्लाह रात 12 बजे या कल ओपन हो जाएगा। तो मैं जब ओपन होगा तो आपको कोर्स सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन आपने करनी होगी, सब्जेक्ट कैसे उठाने हैं, ठीक है। तो ये कल ओपन होगा तो इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इस पर भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मिड टर्म कब होंगे। तो मिड टर्म डेट जो है वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी अनाउंस हो जाती है। तो ये आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके जो मिड टर्म है वो कब हो रहे हैं। तो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो 30 मई 2024 को स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 30 मई से लेकर तकरीबन 10-15 तारीख तक, जून तक रहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा आपने इस तक प्रिपेयरिंग करनी है, यानी कि आपने 45 लेक्चर में से आधे लेक्चर तैयार करने होंगे, साथ असाइनमेंट को GDP भी करनी होगी। और फाइनली जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा इसका वो 22 जुलाई 2024 को स्टार्ट होगा, 2024 को। तो 22 जुलाई को आपका फाइनल टर्म स्टार्ट होगा, तो ये सेमेस्टर तब जाके ख़त्म होगा। तो आपकी लास्ट डे जो कोर्स सिलेक्शन की होगी वो 10 अप्रैल तक है, ठीक है। आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, मीन जो करंट स्टूडेंट्स हैं। तो ये बात इस पे होगी जी। आगे जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर है तो उन्होंने पास कर लिया है और फिर दाखिला कैसे होगा, तो ये भी क्वेश्चन वो स्टूडेंट पूछते हैं जिनका पहला सेमेस्टर पास हो चुका है। तो उनके लिए भी इसका जवाब ये है कि आपने जो पहला सेमेस्टर पढ़ लिया जिन लोगों ने, उन्होंने जस्ट आपने जाके कोर्स सिलेक्शन करनी है और कुछ नहीं करना। ये जैसे मैंने अभी ये बताया, कोर्स सिलेक्शन की वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे आकर अपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और कोर्स सेलेक्ट कर लेने हैं, D को छोड़ना है, ठीक है, बाकी सेलेक्ट कर लेने हैं और उनको रख के कंटिन्यू कर देनी है अपनी स्टडी। तो फिर आपकी बाद में फीसेस भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बस आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है, ये तरीका भी मैं आपको कल बता दूंगा या फुल वीडियो इसकी बना दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं जी। इसके बाद पेपर रीचेकिंग, कुछ स्टूडेंट इसके बाद रिजल्ट के बाद पेपर रीचेक करवाना चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए मशवरा ये है कि पेपर की सिर्फ रिकाउंटिंग ही होती है, फुल पेपर तो रीचेक नहीं होता। हमने बोर्ड्स में भी देखा है, तो वो पेपर्स जो है रीचेक लोग, या आप 101% श्योर हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है तो आप ज़रूर करवाएं रीचेक, ठीक है। तो एक पेपर रीचेक करने की फ़ीस जो है वो 500 होती है। तो मुझे नहीं लगता कि पेपर चेक करवाने चाहिए, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप पेपर चेक करवा सकते हैं। इसके बाद आपको न्यू क्लासेस, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि न्यू क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो न्यू क्लासेस जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। आपने पढ़ना शुरू कर देना है, बल्कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें। और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे थे
कि क्या हम जो है एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा सकते हैं। तो इस हवाले से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट होते हैं सपोज़ उनका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो गया है। सपोज़ एक स्टूडेंट था, उसकी 2 साल की डिग्री थी और 2 साल लगा चुका है, उसके बावजूद अभी तक वो कामयाब नहीं हो सका, डिग्री मुकम्मल नहीं हुई, उसके सब्जेक्ट रह गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो ये है कि जिस स्टूडेंट की 2 साल की डिग्री है वो 4 साल तक वो डिग्री कंप्लीट कर सकता है, और जो 4 साल की डिग्री है वो 8 साल तक वो कंप्लीशन टाइम होता है। इससे ज़्यादा वो ग्रेस एक का कोई सेमेस्टर दे दें तो मैं नहीं कह सकता। और एक और बात बताता चलूँ कि आपका आखिरी जो सेमेस्टर होता है उसमें आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं और बाकी आपके 6 सब्जेक्ट ही रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को ये गलतफहमी होती है कि एक ही सेमेस्टर में बहुत से सब्जेक्ट लेकर वो पास कर जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये है उन स्टूडेंट को कि वो अगर जॉब करते हैं या उनका रिज़ल्ट सही तरह से नहीं आता तो उनको चाहिए कि वो 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट रख के भी पढ़ सकते हैं। बस ये है कि टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अहम क्वेश्चन हैं जिनका मैंने जो है ना वो जवाब देने की कोशिश की है। तो इसमें अगर कोई मज़ीद आपको इशू आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मज़ीद कोर्स सेक्शन वगैरह वो भी मैं आपको साथ साथ उस पर भी गाइड करूँगा। तो कोर्स सेक्शन का भी बता दूँगा कि आपने कोर्स सेक्शन जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। और मज़ीद आपने यहाँ से अपना LMS में जाना है और LMS में यहाँ से कोर्स सेक्शन करनी है। जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको वो भी बता दूँगा। और बाकी ग्रेड बुक जो है वो आपने अपनी चेक कर ली हुई है क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप अब जल्दी जल्दी अपनी कोर्स सेक्शन कर लें, ठीक है। अगर कोर्स सेक्शन आप नहीं हुई तो आप कोर्स सेक्शन अपनी करें, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेड बुक होगी इस तरह से, ठीक है। तो आपने कोर्स सेक्शन कर लेनी है। तो मेरी वीडियोस आप देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और इसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक और चीज़ का ऐलान किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं 6 और आपके जो बहन भाई छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने एक स्कूल सिस्टम शुरू किया है जो पार्ट टाइम होने जा रहा है। तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन है, इसकी मैं वीडियो बना के तो आपको अपलोड करता हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इनकी भी इंफॉर्मेशन हो जाए और इसका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।